नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कृषि अधिकारी कैसे बने। कृषि अधिकारी क्या होता है, उसका क्या रोल होता है। कृषि अधिकारी एक जिले स्तर का अधिकारी होता है जो कृषि संबंधित जितनी भी सरकार की पॉलिसी होती है उनको किसानों तक पहुंचाता है। इसके लिए उसके अंडर में सहायक कृषि अधिकारी और कृषि सुपरवाइजर होते हैं जो सरकार की पॉलिसी को कृषि अधिकारी के माध्यम से किसानों तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा जिले में जितना भी कृषि संबंधित वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, दुकानें होती हैं, उन सब पे निगरानी कंट्रोल कृषि अधिकारी को होता है। इसीलिए यह पोस्ट बहुत ही अच्छी मानी जाती है और जो छात्र एग्रीकल्चर के हैं उनका एक ड्रीम होता है कृषि अधिकारी बनने का। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कृषि अधिकारी बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसा एग्ज़ाम होता है, क्या सिलेबस होता है और इसके आगे प्रमोशंस कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। कृषि अधिकारी बनने के लिए बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर आपके पास होनी चाहिए। लेकिन कुछ राज्यों जैसे राजस्थान आदि में कृषि अधिकारी के लिए एमएससी एग्रीकल्चर और एमएससी हॉर्टिकल्चर की डिग्री होना आवश्यक है। इसके अलावा आपको हिंदी की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए और जिस राज्य के आप हैं वहाँ कृषि अधिकारी बनना चाहते हैं वहाँ का लोकल कल्चर का ज्ञान भी आपको होना चाहिए ताकि किसानों से आप बातचीत कर सकें। कृषि अधिकारी की पोस्ट एक रेगुलर वैकेंसी मानी जाती है, इसलिए अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो अभी कृषि अधिकारी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे आपकी डिग्री कंप्लीट होना आवश्यक है, तभी आपको आगे सिलेक्शन दिया जाएगा, नहीं सिलेक्शन रोक दिया जाएगा। एज, चूँकि एक गवर्नमेंट जॉब है तो मिनिमम एज आपकी 18 साल और मैक्सिमम 40 ईयर्स हो सकती है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज पर गवर्नमेंट रूल रिलैक्सेशन मिलेगा। सिलेक्शन, इसके लिए एक रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और दोनों की मेरिट बनाई जाती है। एक्चुअली सिलेक्शन प्रोसेस स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है। राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो यहाँ रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है, लेकिन फाइनल सिलेक्शन में एकेडमिक रिकॉर्ड भी देखा जाता है। जैसे एकेडमिक रिकॉर्ड का 20% कंट्रीब्यूशन देखा जाता है, रिटन टेस्ट का 40% और इंटरव्यू का भी 40%। इस तरह 100% बनाकर इसकी मेरिट बनाई जाती है। जो टॉप स्टूडेंट्स होते हैं, टॉप सिक्योर करते हैं मार्क्स, उनको फाइनली एओ बना दिया जाता है। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें आरपीएससी के हिसाब से तो यहाँ टोटल 180 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम टोटली ऑफलाइन मोड पर होता है। आपको एमसीक्यूज़ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से आपको केवल 4 आंसर दिए जाएंगे जिसमें से किसी एक को राइट करना होता है। टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। अगर आपने सही किया तो आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग भी है। अगर आपने गलत किया तो आपका 0.33 या 33% मार्क्स कट जाएंगे। पेपर्स 2 होते हैं। एक जीके का पेपर होता है जिसमें राजस्थान के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि आरपीएससी का है। अदर स्टेट में उस स्टेट के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा एग्रीकल्चर के 130 क्वेश्चंस होते हैं और टोटल ड्यूरेशन होता है 3 घंटे का इन 180 क्वेश्चंस को करने का। अगर हम सिलेबस की बात करें तो जैसे मैंने बताया जीके के बारे में, तो यूनिट 1 है। इसमें पूछा जाता है हिस्टोरिकल राजस्थान, इमरजेंस ऑफ मॉडर्न राजस्थान, आर्ट्स ऑफ राजस्थान, रिलीजियस लाइफ एंड सोशल लाइफ इन राजस्थान एंड जियोग्राफी ऑफ राजस्थान। ये यूनिट 1 कहलाती है और इसमें से 50 क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद यूनिट 2 से लेकर यूनिट 11 तक पूरा सिलेबस बांटा हुआ है। इसमें से 130 क्वेश्चंस आते हैं। मैंने इसको थोड़ा आपके लिए कंपाइल कर दिया है। वैसे तो ये आरपीएससी की वेबसाइट पर अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आप अपनी सुविधा के लिए इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो यूनिट 2 की अगर हम बात करें, इसमें एग्रोनॉमी एंड एग्रोमेट, ड्राईलैंड फार्मिंग, सॉइल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट कवर किए जाते हैं। यूनिट 3 में पूरा हॉर्टिकल्चर है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, फ्रूट साइंस हो, पोस्टर टेक्नोलॉजी हो, पूरा कवर किया जाता है। यूनिट 4 में जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सीड टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी को कवर किया गया है। और यूनिट 5 में प्लांट फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री आती है। इसी तरह से लाइव स्टॉक प्रोडक्शन मैनेजमेंट यूनिट 6 में दिया गया है। यूनिट 7 में प्लांट पैथोलॉजी और यूनिट 8 में है एंटोमोलॉजी। यूनिट 9 में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और यूनिट 10 में इकोनॉमिक्स और यूनिट 11 में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। इस तरह से एग्रीकल्चर की टोटल 10 यूनिट्स हैं
और 1 यूनिट जीके की है। इन टोटल 10 यूनिट जो एग्रीकल्चर की है, इसमें भी हर यूनिट का कंट्रीब्यूशन है, कितने क्वेश्चंस किस यूनिट्स में आने हैं, सारा सब कुछ उसके प्रोस्पेक्ट में दिया हुआ होता है। इसलिए आपको उसी तरह से अपना शेड्यूल बनाना चाहिए और हर यूनिट को उस तरह से वेटेज देना चाहिए। दोस्तों, एओ बहुत ही अच्छी पोजीशन है, बहुत ही अच्छी जॉब है। एओ में 2 तरह से होता है, एक तो प्रमोशन से भी लोग एओ बनते हैं, एक डायरेक्ट सिलेक्शन से। अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन से एओ बनते हैं, यू आर वेरी लकी और आपको बहुत अच्छे प्रमोशंस मिलेंगे। आप कुछ दिनों बाद असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर, और लास्ट में फिर भी आपकी सर्विस बचती है तो आप किसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर बनकर रिटायर होंगे। बहुत ही अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं, बहुत अच्छे प्रमोशंस हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो L11 पे इसका फिक्सेशन होता है स्टार्टिंग में, और मिनिमम 70-80 हज़ार रुपये शुरू में आपको मिलेंगे, जो कि एक फर्स्ट ग्रेड की नौकरी के बराबर होता है। तो तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।